न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। मिशन इराक में मोदी सरकार को एक और कामयाबी हासिल हुई है। देर रात 200 भारतीय इराक से देश लौट आए। इन्हें चार्टर्ड प्लेन से भारत लाया गया। ये सभी हिंदुस्तानी इराक के नजफ में फंसे हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब इन भारतीयों ने कदम रखा तो इनके चेहरे पर खुशी की चमक साफ देखी जा सकती थी। इराक में दहशत का मंजर आज भी इनके जहन में है। सबने कहा है कि इराक में हालात बेहद खराब हो चुके हैं और अब वो कभी इराक वापस नहीं जाना चाहते। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि कल तक 400 और भारतीयों के वतन वापसी की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने भरोसा दिलाया कि जो भारतीय इराक से लौटना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। कल 46 अगवा भारतीय नर्सें देश लौट आई थी। वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? इराक के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं और वहां फंसे भारतीय लगातार भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच कई भारतीय इराक से यहां पर लौटने में कामयाब हुए हैं। इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर कई ऐसे भारतीय मौजूद हैं जो कि इराक से किसी तरह से निकल करके आने में कामयाब रहे हैं। हमारे साथ कुछ भारतीय इनसे बात करते हैं। आप बताएं कि क्या हालात वहाँ पर आपने देखे और किस तरह की सिचुएशन में वहाँ से बाहर निकल कर गए हैं? बहुत मुश्किल से निकल के आए हैं और बहुत ही कंपनियां भी वहाँ पे बहुत बुरा कर रही हैं। वो भी नहीं देखती हैं कि इनके पास पैसे हैं या नहीं है। वो कहती हैं कि हमारे पैसे दो और 320 रुपए की टिकट देते हैं, $320 की, और $410 ले रहे हैं। और ये देख लो हमारी हालत, ये देखो चप्पल बूट लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और $20 बचे थे, उसके लिए हम घर का किराया हमारे पास है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। क्या सोच करके गए थे आप इराक में जा रहे हैं? क्या सोच करके गए थे और अब क्या सिचुएशन है? यही कमाने के लिए गए थे, लेकिन कमाने के लिए तो वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन लुटा के हम जरूर आ गए। आप बताएं कि आपने आतंकी हमले वहाँ पर देखे होंगे, एक के बाद एक कई आतंकी हमले हो रहे थे, कई भी नहीं है। क्या सोच करके गए थे आप इराक में जा रहे हैं? क्या सोच करके गए थे और अब क्या सिचुएशन है? यही कमाने के लिए गए थे, लेकिन कमाने के लिए तो वहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन लुटा के हम जरूर आ गए। आप बताएं कि आपने आतंकी हमले वहाँ पर देखे होंगे, एक के बाद एक कई आतंकी हमले हो रहे थे, कई लोगों की उस दौरान मौत भी हुई। क्या मन में चल रहा था कि क्या भारत एक बार पहुंच जाए? कम से कम इतना मन में चल रहा था? बहुत कुछ मन में चल रहा था जी, पर भारत सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। हमारी कंपनी में भारत एम्बेसी के 2 आदमी आए थे। उन्होंने ये कहने हमें हौसला देने की बजाय ये बोला कि वहाँ बहुत भूखमरी है, इंडिया में क्या करोगे तुम जाकर, यही मर जाओ। कहते यही मर जाओ, कोई बात नहीं, पैसे तो है तुम्हारे पास, यहाँ कमा रहे हो, बताओ हमारे लिए पैसा जरूरी है कि हमारे घर वाले हैं? आप बताएं जान बचा करके एक तरह से वहाँ से आप लौटे हैं। अब आपके मन में क्या चल रहा है कि भारत में कम से कम आ चुके हैं? हाँ, अभी हमारे मन में सही चल रहा है कि हम भारत में पहुँच चुके हैं, लेकिन वहाँ जो एम्बेसी वाले पहुँचे उसने हमारी कोई मदद नहीं की, सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। ठीक है, हम अपनी पैसे दे के टिकट लेके वहाँ से निकले हैं। ना हमारी कंपनी ने कोई मदद की है, ना हमारी सरकार ने कोई मदद की, ना एम्बेसी वाले ने कोई मदद की है। अच्छा, आपने बताया कि अभी भारत एम्बेसी के कई लोग वहाँ पर पहुंचे थे, इंडियन एम्बेसी के लोग वहाँ पर पहुंचे थे, उनकी तरफ से कैसी मदद की गई और आप लोगों ने क्या गुहार लगाई थी? उनकी तरफ से कोई मदद नहीं की गई, उल्टा वो ये बोलने लगे कि इंडिया में भूखमरी, आप वहाँ पे जाके क्या करोगे, यहाँ पे काम करो, पैसा कमाओ। वहाँ पे हमारी हेल्प करने की वजह वो हमारे को धकेल रहे हैं, मतलब मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। अच्छा, आपने क्या उनसे गुहार लगाई थी, क्या मदद की मांग की थी आप? हमने उन लोगों से ये बोला था कि हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, हम लोगों को निकालो। ये देखिए 2 महीने की हमारी टिकट और पासपोर्ट, मतलब महीना हमारे को, जब तक हमारा पैसा वहाँ तक टिकट का हुआ नहीं है उतना देर हमारे को वहाँ से निकलने दिया। हमारा $400 मतलब वहाँ पे हुआ तो उसने हमारे को टिकट दिया, नहीं तो वहाँ से आने नहीं दिया। ये टिकट किसकी तरफ से दी गई? आपने खुद खरीदी है? ये हमारी खुद की तरफ से। कंपनी ने काफी लंबी जद्दोजहद के बाद इन्होंने ये टिकट खरीदी है, बकायदा कंपनी को इन्होंने पैसे पे किए हैं और ये पैसे जो जायज पैसे होते हैं उससे ज्यादा पैसे यहाँ पर पे किए गए हैं। और अगर इन लोगों की हम माने तो इनसे $320 की टिकट है, $400 से ज्यादा इन्होंने इस टिकट के लिए पे किए हैं। और इस बात को लेकर के काफी ज्यादा लोग परेशान भी हैं। हालांकि इन लोगों की इन लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि इंडियन एम्बेसी से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इंडियन एम्बेसी जब लोग वहां पर पहुंचे तो उन लोगों से इन्हें ऐसी कोई मदद नहीं मिली। हालांकि ये लोग किसी तरह से मौत के मुंह से निकल करके यहाँ पर पहुंचे हैं और अब ये लोग काफी ज्यादा अपने देश में पहुंच करके संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वरुण के साथ नरेश विश्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहाँ की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है सर। वहाँ पे ना बहुत ज्यादा गोला बारूद होता है। वहाँ पे न बंदे की कदर करते हैं। वहाँ पे बंदों को ऐसे समझते हैं जैसे जानवर है, काम भी इस तरीके से कराते हैं। और एजेंट ऐसे बोलते हैं वहाँ पे तुमको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन झूठ बोलते हैं सब। वहाँ पे
500 में बोलते हैं, 600 बोलते हैं, मिलते हैं 400 या 300 सर। आपको भारत सरकार से क्या सहायता मिली है? हमको बस भारत सरकार से हम यहाँ पे ठीक ठाक पहुँच गए सर। टिकट मिली है? टिकट दिया हमको सरकार ने, हम उसका शुक्र अदा करते हैं सर। एम्बेसी ने टिकट दिया? एम्बेसी ने दिया सर हमको। अब दोबारा इलाज जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। इंडियन लोगों ने एम्बेसी ने भेजा गया या आप अपनी मर्जी से आए? इंडियन एम्बेसी ने भेजा हमको। आपको वहाँ पे किस तरीके की सहायता मिल रही है? ऐसा ठीक ही है, इंडियन एम्बेसी ने टिकट दी और आते वक्त $4 भी दिए खर्चे के लिए। क्या माहौल है वहाँ का? तो अपने अपने अनुभवों के आधार पर अलग अलग लोगों के बयान सामने आ रहे हैं। कुछ भारतीय सरकार और एम्बेसी के शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो कई लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल आज उम्मीद है कि कई और भारतीय वापस स्वदेश लौट आएंगे।